नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। हम लोग हाउ टू क्रिएट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर स्टडी कर रहे हैं। अभी मैंने बेस लिया है टैली को और टैली से ही कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हम लोग बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, मार्केट में जो टैली अवेलेबल है, अगर हम उसको स्कूल के पर्पस में यूज़ करना चाहें तो उस ढंग से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल की रिक्वायरमेंट अलग होती है। अब स्कूल की रिक्वायरमेंट ये हो गई कि उनके पेरेंट्स, स्टूडेंट के पेरेंट्स के मोबाइल नंबर की रिपोर्ट चाहिए, मतलब माता का भी और पिता का भी मोबाइल नंबर चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट टैली हमको प्रोवाइड नहीं करा सकता। उसी तरह रेस्टोरेंट की भी जो आवश्यकताएं होती हैं, इन पर हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम लोगों ने मास्टर्स बनाना सीख लिया। रिपोर्ट अभी हम लोग देख रहे हैं ना। जब हम लोगों ने मास्टर्स बनाए थे तो वो डेटाबेस में जाकर के सेव हो गए थे, फिर हम लोगों उनसे रिपोर्ट बना रहे थे। तो हम लोगों ने ग्रुप की रिपोर्ट बनाना सीख लिया था। लेज़र की रिपोर्ट भी बिल्कुल सेम, या आप यूँ समझ लीजिए एज इट इज़ होती है। आप देख सकते हैं कि गेटवे ऑफ टैली में एक मेन्यू आइटम बन गया है माई सॉफ्टवेयर का, और इसका कोड ये है दोस्तों, ठीक है। आपको इस कोड को सिंपली चाहे टेक्स्ट बॉक्स में लिख लें, या टेक्स्ट एडिटर में भी लिख सकते हैं, या टैली डेवलपर में भी लिख सकते हैं। मैंने टैली डेवलपर आप लोगों को बताया है ना। तो आप जिसमें चाहे उसमें लिख सकते हैं। टैली डेवलपर में लिखने का ये फ़ायदा है कि जब मैं आपको टीसीपी बनाना बताऊंगा, ठीक है। अभी तो मैं एजुकेशन मोड पे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि टैली का जो लाइसेंस किसी पर्सन को इशू होता है तो उसमें की मिलती है। तो हम लोग उस लाइसेंस को उस की से बाउंड कर सकते हैं। वो फिर उसी टीसीपी फाइल उसी ही की पर चलेगी, जो कि मतलब उन्होंने परचेज कर रखा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी पर्सन ने टैली सोल्यूशन से कोई टैली परचेज की, तो टैली वालों ने उनको एक की दे दी। तो हम जब अपनी टीसीपी फाइल बना करके उनको देंगे तो उनका की नंबर पूछ लेंगे और उस की से हम बाउंड कर देंगे। तो देखिए, टीसीपी से अब हमारी दो सुरक्षा हो गई। पहली कि कोई हमारा कोड नहीं देख पाएगा, और दूसरी वो उस पर्टिकुलर की पर बाउंड हो जाएगी। वो पर्सन फिर किसी दूसरे पर्सन को नहीं दे सकता है, किसी दूसरे सिस्टम पर, जिस सिस्टम पर टैली इंस्टॉल होगी उसी पर ही वो कोड वर्क करेगा, ठीक है। बाकी में वो टीसीपी फाइल चलेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग अभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो हम लोग इतना तो जानते ही हैं दोस्तों, मेन्यू आइटम कैसे बनी। फिर जब माई उस सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे तो दो मेन्यू आइटम हम लोगों के पास आ जाएंगी, माई मास्टर और माई रिपोर्ट। ये रहा इसका कोड, ठीक है। फिर मैंने इसमें मेन्यू दे रखी है मास्टर्स। देखिए, मैंने आप लोगों को ये सारे मास्टर्स बता रखे हैं, लेकिन अभी पूरे नहीं बताए। टैली में बहुत से मास्टर्स होते हैं, है ना। फिर हम लोगों ने ये इसका कोड है, देखिए। हर एक में जब भी मास्टर्स बनाएंगे, क्रिएट कलेक्शन करेंगे। और हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में ग्रुप रिपोर्ट पढ़ लिया था। आज हम लोग लेज़र रिपोर्ट देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक्शन क्या दिया है, डिस्प्ले। वहाँ पर क्रिएट कलेक्शन दिया था, तो हमारे मास्टर्स क्रिएट हो रहे थे। यहाँ पर हमने क्या एक्शन दिया है, डिस्प्ले का। तो ये रिपोर्ट डिस्प्ले कराएगा। अब आप लोग जानते ही हैं, रिपोर्ट यूजेस फॉर्म, पार्ट, लाइन, फील्ड। तो ये रही हमारी रिपोर्ट, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं कि ये जो ब्लू पोर्शन है ये रिपोर्ट है। फिर यह फॉर्म आ गया, फिर मैंने उसमें पार्ट लिए, फिर लाइन ली, फिर फील्ड ली, और साथ ही साथ पार्ट में हम लोगों ने कलेक्शन को रिपीट करवा दिया, है ना। और जो कलेक्शन है हम लोगों का, इस बार लेज़र ले लेंगे जैसे उसमें ग्रुप लिया था। बाकी कोड में कोई भी चेंजमेंट नहीं है। आप देखिए, मैंने ये रिपोर्ट डिफाइन की, आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब कुछ लोगों का कहना है कि मैं आप लोगों को रटा रहा हूँ, सिखा नहीं रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब प्रैक्टिस करना तो आप लोगों का काम है ना दोस्तों। मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने आप लोगों को रास्ता दिखा दी है, ठीक है।
और उसमें अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो मैंने अपना ब्लॉग भी बनाया है learnwith802024.blogspot.com, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो देखिए रिपोर्ट किसी भी नाम से ले सकते हैं, फॉर्म का नाम मैंने ये कर रखा। फिर अब हम लोग फॉर्म को डिफाइन करेंगे, पार्ट ले लेंगे। तो ये देखिए मैंने फॉर्म को डिफाइन किया और यहाँ पार्ट ले लिया। अब फॉर्म का एट्रीब्यूट हाइट और विड्थ मैंने 100% स्क्रीन रख दी। आप यहाँ पर चेंज करेंगे तो इसकी हाइट और विड्थ चेंज हो जाएगी। फिर पार्ट को हम लोग डिफाइन कर लेंगे, पार्ट यूजेस लाइन। तो मैंने यहाँ 2 लाइनें ली हैं, हम लोग 3, 4, 5 जितनी चाहे उतनी लाइनें ले सकते हैं, ठीक है। रिपीट भी एक एट्रीब्यूट होता है पार्ट का। अब देखिए TIT को मैंने टाइटल माना, तो टाइटल तो हमें कलेक्शन से रिपीट करवाना नहीं होगा, हमें तो ये जो इनके नीचे वैल्यू आ रही है इनको रिपीट करवाना है। कहाँ से? मैंने एक नया कलेक्शन ले लिया DIS LED कॉल नाम से, आप किसी भी नाम से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आस्क मी, ओके। अब हम लोग दोनों लाइनें डिफाइन कर लेते हैं। तो पहले मैंने देखिए लाइन को डिफाइन किया और इसमें फील्डें ले ली। अब आप कहेंगे ये यूज क्या है? देखिए हम लोग यहाँ ऊपर वाली हेडिंग को देखिए, सीरियल नंबर, नेम ऑफ लेजर और लेजर पेरेंट, यहाँ पर भी वही चीज है और नीचे भी वही चीज है। तो हमें सेम नाम की 2 बार फील्डें लेनी पड़ेंगी। तो हम लोग जब इस लाइन को डिफाइन करेंगे तब हम वहां पर LED SN LED नेम और LED पेरेंट नाम से 3 फील्डें डिफाइन कर देंगे, है ना। लेकिन हम यहाँ पे इसको यूज कर ले रहे हैं। अब देखिए ये लोकल फील्ड में LED SN में सेट एज क्या करा दिया, सीरियल नंबर, तो यहाँ सीरियल नंबर शो होने लगा। फिर LED नेम में हमने क्या सेट एज करा दिया, नेम ऑफ लेजर, तो यहाँ नेम ऑफ लेजर लिखने के आने लगा। और यहाँ पे LED पेरेंट में लेजर पेरेंट लिख दिया। आप ग्रुप लिखिए, है ना। वो तो अभी जब हम लोग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाएंगे तब वहां पर आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग इस वाली भी लाइन को, दूसरी लाइन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो दूसरी लाइन को डिफाइन करने के लिए देखिए मैंने तीनों फील्डें यहाँ ले ली और वहां पर इस लाइन का यूज कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग ये तीनों डिफाइन कर देते हैं फील्ड। तो इस फील्ड को डिफाइन करने के लिए देखिए डबल डॉलर लाइन मतलब होता है आपकी रिपोर्ट में गिनती लिख के आ जाएंगी। डॉलर नेम जो कलेक्शन का मेन पार्ट होगा वो लिख के आ जाएगा, ठीक है। कलेक्शन का, लेजर के कलेक्शन का मेन पार्ट क्या होता है, लेजर का नाम, ठीक है। तो वो डॉलर नेम लिख के आ जाएगा। और डॉलर पेरेंट मतलब उस लेजर के पेरेंट का नाम लिख के आ जाएगा। यहाँ विड्थ फील्ड का एट्रीब्यूट होता है, ये देखिए मैंने यहाँ 5% स्क्रीन का गैप रखा और यहाँ 15% स्क्रीन का गैप रखा है, ठीक है। लेकिन फील्ड में ऐसे ही नहीं आ जाएगा, जहां पर पार्ट में हमने रिपीट करवाया था कलेक्शन को उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने ये कलेक्शन डिफाइन किया और यहाँ पर टाइप क्या ले लिया, लेजर ले लिया। तो हम लोग ग्रुप रिपोर्ट बनाना सीख गए, लेजर रिपोर्ट बनाना सीख गए, ठीक है। और कुछ ऑब्जेक्ट बनाना भी सीख गए। अभी हम लोग रिपोर्ट को और कस्टमाइज और भी बारीकियां सीखनी है, ठीक है, तभी हम लोग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बना पाएंगे। तो अब हम लोग दोस्तों विदा लेते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक अनदर रिपोर्ट के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ learnwith802024.blogspot.com पर विजिट करें। गुड बाय।